Dear students, today you are going to study the lesson mineral and the topic is petroleum and natural gas. What is the topic? Petroleum and natural gas. Previously also you have studied about this, and today again we are going to revise this and study in more detail. Rashmi Bharti, mute yourself. Some noise is coming from your side, so mute yourself. See the distribution of petroleum. Which are the region where petroleum is found? In western side, petroleum is found mainly in Gujarat state. This is the Gujarat state where petroleum is found. Then some parts of Rajasthan also have petroleum deposition and Maharashtra also have petroleum deposition. But in the western side, the most important is Gujarat. Gujarat has more oil fields, right? So this region comes under western region of petroleum. इंडिया में पेट्रोलियम डिस्ट्रीब्यूशन को हम मेनली 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं. एक तो ये हो गया ईस्टर्न रीजन, ईस्टर्न पेट्रोलियम रीजन. आर यू सीइंग द मैप? आर यू एबल टू सी दिस मैप? Yes, ma'am. Yes. हाँ. Yes, ma'am. Assam region. Assam region is the most important and old also. It is the oldest petroleum region of India. In Assam, Digboi oil field is the oldest. You see the location of Digboi? In Assam, this is Digboi, which is shown with square, red square, right? Then Moran. Moran is also a petroleum field. Naharkatia, it is also a petroleum field. और मोरान के साथ साथ एक और है जिसको क्या कहते हैं, पुगरीजन कहते हैं. पुगरीजन जो तुम्हारे लेसन में लिखा हुआ है, यहाँ मैप में शायद नहीं दिख रहा है ना? तो कितने रीजन पेट्रोलियम फील्ड का नाम हम बताएं? डिगबोई, नहरकटिया, मोरान एंड पुगरीजन. So this is Eastern Petroleum Region of India. And the next is Western Petroleum Region of India, in which there are 3 states, Gujarat, Rajasthan and Maharashtra. And as the Gujarat is most important state for petroleum production, the name of petroleum fields are given here, like Kalol. See here, K-A-L-O-L, Kalol. It is marked with a small square, red color square. And Ankaleshwar. Ankaleshwar is also a very big oil field. Ankaleshwar, Kalol, and some more are here which are known as Kosamba, Sanad. ये सब भी नाम है, ठीक है ना? तो यहाँ पे सिर्फ 2 नाम यहाँ मैप में दिया हुआ है. कौन कौन सा है? अंकलेश्वर और कलोल. तो 2 रीजन के नाम हो गए, ईस्टर्न पेट्रोलियम रीजन जो कि आसाम में है और वेस्टर्न पेट्रोलियम रीजन जो गुजरात, राजस्थान, महाराष्ट्र में है. लेकिन इसमें से गुजरात ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि ज्यादा ऑयल फील्ड्स गुजरात में है. ठीक है. इसके बाद आपका तीसरा कौन सा रीजन आ जाता है? ये जिसको क्या कहते हैं? ऑफशोर पेट्रोलियम रीजन. ऑफशोर मीन्स this is away from the coastline. This is India's western coastline near Mumbai, and the oil fields are in the sea, in the relief of the sea. That is known as continental shelf. So Mumbai High is the biggest offshore oil field. Offshore का मतलब समझ गए? Offshore का मतलब हो गया जो ये कोस्टल एरिया से दूर सी के अंदर है. तो मुंबई हाई करीब 160 किलोमीटर अवे है यहाँ से, मुंबई कोस्ट से, ठीक है ना? और मुंबई हाई के साथ साथ एक और क्या है? बेसिन. बेसिन का नाम देख रहे हो यहाँ पे, बेसिन. और बेसिन के ही नॉर्थ में यहाँ गुजरात के कोस्ट में एक आइलैंड है जिसका नाम है एलियाबेट.
ALIABET, एलियाबेट। ये पॉइंटर दिख रहा है, ये दिख रहा है ना पॉइंटर, यहाँ पे है एलियाबेट। Yes, तो तीन क्या क्या हो गए, मुंबई, बसीन और एलियाबेट। जब ऑफशोर फील्ड का नाम आएगा तो ये तीन नाम लिखेंगे, यहाँ पेंसिल से लिख लो। यहाँ गुजरात कोस्ट के पास एक स्मॉल आइलैंड है जिसका क्या नाम है, एलियाबेट। तो ये तीनों पेट्रोलियम और नेचुरल गैस के लिए भी हैं, समझ गए ना। और ये मैप में जो ये लाइन दिख रही है, ये वाली लाइन है ना, ये गैस पाइपलाइन का लाइन है, ठीक है ना। गैस पाइपलाइन मतलब नेचुरल गैस, इसका नाम क्या रखा गया है, HVJ पाइपलाइन। H मतलब ये हजीरा से स्टार्ट हो रहा है, ये नेचुरल गैस का है, हजीरा से स्टार्ट हो रहा है ना। मैप पहले एक्सप्लेन कर दे रहे हैं, फिर हम लेसन पर आएंगे। तो हजीरा से स्टार्ट होते हुए अंकलेश्वर ये सब जगह से ये क्रॉस करते हुए और कहाँ आ रहा है, विजयपुर के पास, ये मध्य प्रदेश में है विजयपुर। तो HVJ पाइपलाइन इसको कहते हैं। और यहाँ से आके ये यहाँ तक जगदीशपुर तक है, इसलिए इसको शॉर्ट में क्या नाम रखा गया है, HVJ पाइपलाइन। H फॉर हजीरा, V फॉर विजयपुर एंड J फॉर जगदीशपुर, ठीक है ना। तो जगदीशपुर उत्तर प्रदेश में हो गया। Who is this person? Anil Sharma. You enter with your own name, otherwise you will not be allowed to enter. तो ये जो HVJ पाइपलाइन है इसका और भी एक्सटेंशन हुआ है, देख रहे हैं यहाँ पे उत्तर प्रदेश के इंडस्ट्रियल रीजन में और दिल्ली तक के इंडस्ट्रियल रीजन में HVJ पाइपलाइन का एक्सटेंशन हो गया है। ये नेचुरल गैस पाइपलाइन दिल्ली, सोनीपत, गुरुग्राम ये सब को कनेक्ट कर रहे हैं, साहिबाबाद, बबराला, ये सब प्लेसेस का नाम यहाँ देख रहे हो। तो ये नेचुरल गैस के पाइपलाइन यहाँ तक दिल्ली इंडस्ट्रियल रीजन तक कनेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो अब हम लोग अपने लेसन पर आ जाएं। Who is this? Anil Sharma. अब यहाँ देखो, नेचुरल गैस और पेट्रोलियम ये जो है ना, ये देखो किस तरह से ये सेडिमेंट्री रॉक के बीच में ट्रैप्ड होते हैं, पेट्रोलियम और नेचुरल गैस। ये लाइट ब्लू कलर से दिखाया हुआ है जो, ये क्या है, वाटर। इज इट विजिबल? yes, ma'am. हाँ, तो देखो इसको, अगर ये बड़ा होता तो दिखा देते और एनलार्ज करते ना। तो यहाँ पे देखो ब्लू कलर से वाटर है, फिर ये रेड कलर से जो लेयर दिखा रहा है डार्क कलर से वो ऑयल हो गया, और उसके ऊपर जो है लेयर वो हो गया नेचुरल गैस, ठीक है। तो डेंसिटी के हिसाब से सबसे नीचे क्या रहता है, वाटर, उसके ऊपर ऑयल और उसके ऊपर क्या रहता है, नेचुरल गैस। सो पेट्रोलियम इज ऑलवेज फाउंड इन एसोसिएशन विथ वाटर एंड नेचुरल गैस, एंड दीज आर द लेयर्स ऑफ सेडिमेंट्री रॉक, है ना। ये जो लेयर देख रहे हो ये सैंडस्टोन का लेयर है, यहाँ लिखा है ना सैंडस्टोन। तो सेडिमेंट्री रॉक के एग्जांपल होते हैं सैंडस्टोन, लाइमस्टोन, ये सब। और सैंडस्टोन, लाइमस्टोन इसी के लेयर में ये डिपॉजिटेड होता है। और रॉक का जो फोल्ड है तो ये अप फोल्ड है, अप फोल्ड मतलब ऊपर उठा हुआ फोल्ड, और एक क्या होता है डाउन फोल्ड जो नीचे से आके ऐसे कर्व होगा। तो जो अप फोल्ड है उसको एंटीक्लाइन कहते हैं, और जो डाउन फोल्ड है उसको क्या कहते हैं, सीनक्लाइन कहते हैं। तो एंटीक्लाइन में पेट्रोलियम डिपोजिशन होता है, एंटीक्लाइन में क्या होता है, पेट्रोलियम डिपोजिशन होता है। ये सेडिमेंट्री रॉक के लेयर पहचान रहे हो, और लेयर जो ऊपर उठे हुए हैं उसको एंटीक्लाइन कहेंगे, और जो नीचे के फोल्ड है उसको क्या कहेंगे, सीनक्लाइन कहेंगे। पेट्रोलियम इज ऑलवेज डिपॉजिटेड इन द एंटीक्लाइन, है ना, और वो पोरस एरिया में होता है, और नॉन पोरस लेयर से
प्रोटेक्टेड रहता है। देख रहे हो ये ऊपर नीचे इसके क्या है, नॉन पोरस रॉक है। तो ये तुम लोग अपने डिटेल नॉलेज के लिए पढ़ रहे हो कि पेट्रोलियम किस तरह से मिलता है। Now you come to the lesson. यहाँ तुम लोग पढ़ रहे थे कि मोस्ट ऑफ द पेट्रोलियम occurrences in India are associated with anticline. Anticline मतलब folded rock में जो up fold होता है उसको anticline कहते हैं. And foul trap. Foul trap मतलब जहाँ ये folded layers जो हैं वो faulted हो जाते हैं, मतलब crack हो जाते हैं, एक दूसरे के ऊपर overlap भी हो जाते हैं, तो वैसे में ये मिलता है. And ये tertiary age का है ये formation सारा, जिसमें पेट्रोलियम डिपॉजिटेड है. In regions of folding, anticline or domes, it occurs where oil is trapped in the crest. Crest का मतलब हो गया जो upfold है उसको crest कहते हैं, है ना? Upfold. The oil-bearing layer is a porous limestone or sandstone which through which oil may flow. है ना? Porous layer में oil flow कर सकता है, लेकिन उसी के अंदर trap रहता है. The oil is prevented from rising or sinking by intervening non-porous layer. ये दूसरे लेयर में नहीं जा सकता है, क्यों? क्योंकि ऊपर नीचे non-porous layer of rocks हैं, इसलिए. अच्छा एक बात सुन लो स्टूडेंट्स कि जो दूसरे नेम से एंटर कर रहे हैं ना उसको क्लास में एंट्री नहीं मिलेगी. जो बच्चे हमारे लिस्ट में है ना सेक्शन डी बी एफ एच वाले, वही बच्चे अपने नाम से क्लास में आएंगे. फादर्स नेम या दूसरे का नाम लेकर आप नहीं एंटर कर सकते हैं. पेट्रोलियम इज ऑल्सो फाउंड इन फॉल्ट ट्रैप्स बिटवीन पोरस एंड नॉन पोरस रॉक्स. गैस बीइंग लाइटर यूजुअली अकर्स अबव द ऑयल. तो जो सबसे लाइट है वो सबसे ऊपर रहेगा, मतलब गैस सबसे लाइट है तो सबसे ऊपर रहेगा. वाटर की डेंसिटी सबसे ज्यादा है तो वो सबसे नीचे रहेगी और उसके ऊपर ऑयल रहेगा. तो सबसे नीचे वाटर, उसके ऊपर ऑयल और उसके भी ऊपर क्या होगा, नेचुरल गैस होगा. नेचुरल गैस. ये सब तो हम तुमको बता चुके. हम इसका नोट्स भी भेज देंगे पेट्रोलियम डिस्ट्रीब्यूशन का, कि मुंबई हाई है ना, मुंबई हाई दिखा दिए तुम लोगों को. एक और हम पिक्चर दिखा देंगे अभी. और गुजरात और आसाम आर मेजर पेट्रोलियम प्रोडक्शन एरियाज इन इंडिया. 3 मेजर ऑफशोर फील्ड्स. 3 मेजर ऑफशोर फील्ड्स. 3 मेजर में तुम नाम लिखो. अभी हम क्या क्या बताए हैं. 3 मेजर ऑफशोर फील्ड, Aliabed, Basin and Mumbai High. मुंबई हाई और Basin and Aliabed. हाँ, बेसिन एंड एलियाबेट. सभी बच्चों को याद रखना चाहिए क्योंकि यहाँ लिखा है ना कि 3 मेजर ऑफशोर फील्ड जो लैंड से दूर हटके हैं. जैसे मुंबई हाई जो है वो 160 किलोमीटर दूर है लैंड से, सी के अंदर है ना. और ये कॉन्टिनेंटल शेल्फ का एरिया कहा जाता है, जो सी के अंदर का पहला रिलीफ फीचर होता है, जो लैंड से जुड़ा हुआ होता है ना. तो और गुजरात के अंदर अंकलेश्वर है, कलोल है, ये प्लेसेस हैं. आसाम में क्या क्या प्लेसेस है, सबसे पुराना डिगबोई. ये 1 मार्क का क्वेश्चन कभी कभी आता है कि विच इज द ओल्डेस्ट ऑयल फील्ड ऑफ इंडिया, तो उसमें क्या लिखेंगे, डिगबोई इज द ओल्डेस्ट ऑयल फील्ड ऑफ इंडिया. अदर ऑयल फील्ड्स ऑफ असम आर नहरकटिया, मोरान रीजन एक्सेट्रा. ठीक है, तो बस ऑयल फील्ड में आपको इतना ही पढ़ना है. और एक और हम तुमको ये दिखा देना चाहेंगे. क्वेश्चन लिखवा दीजिए. हाँ लिखो, राइट अबाउट द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पेट्रोलियम इन इंडिया. राइट अबाउट द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पेट्रोलियम इन इंडिया. Did you write? Yes, ma'am. हाँ, तो अब देखो ये Yes.
Are you seeing this picture of Mumbai High? Yes, ma'am. हाँ, Yes, तो ma'am. ये जो प्लेटफॉर्म बना हुआ है ना, पेट्रोलियम ड्रिलिंग प्लेटफॉर्म इसको कहते हैं, इससे पेट्रोलियम भी ड्रिल कर रहे हैं और क्या कर रहे हैं, नेचुरल गैस भी ड्रॉ करते हैं अंदर से। तो इस प्लेटफॉर्म का नाम है सागर सम्राट। क्या नाम है बोलो? सागर सम्राट। सागर सम्राट। हाँ, तो ये कितना दूर है कोस्ट लाइन से, मुंबई के कोस्टल एरिया से? 160 किलोमीटर, ठीक है ना। और ये बहुत बड़ा प्रोड्यूसिंग सेंटर है इंडिया का, बहुत बड़ा पेट्रोलियम प्रोडक्शन यहीं से, मैक्सिमम इसी से होता है ना। मोर देन 60% पेट्रोलियम इज प्रोड्यूस्ड फ्रॉम मुंबई हाई। हैव यू सीन? नाउ कम टू द लेसन। डिड यू राइट द क्वेश्चन? Yes, ma'am. Yes, ma'am. अब नेचुरल गैस में आ जाइए। नेचुरल गैस भी तो पेट्रोलियम के साथ ही साथ मिलता है और कहीं कहीं पे अलग भी रहता है, अलग से भी मिलता है बिना पेट्रोलियम का भी। तो नेचुरल गैस इज एन इम्पोर्टेंट क्लीन एनर्जी रिसोर्स फाउंड इन एसोसिएशन विथ और विदाउट, देख रहे हो, विथ और विदाउट पेट्रोलियम। पेट्रोलियम के साथ भी ये पेट्रोलियम के लेयर के ऊपर रहता है या बिना पेट्रोलियम के भी ये नेचुरल गैस पाया जाता है। तो इसको क्लीन एनर्जी क्यों कहते हैं? क्योंकि इससे पॉल्यूशन बहुत ना के बराबर होता है, नहीं के बराबर, इसलिए इसको क्लीन सोर्स ऑफ एनर्जी कहते हैं। It is used as a source of energy as well as industrial raw material in the petrochemical industries. तो पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्रीज में ये रॉ मटेरियल की तरह भी यूज होता है। और सोर्स ऑफ एनर्जी मतलब इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने के लिए तो ये होता ही है। तो इसलिए जहाँ कहीं भी नेचुरल गैस है ना, वहाँ बहुत सारे ये डेवलप हो जाते हैं और भी इंडस्ट्रीज डेवलप हो जाते हैं, जिसमें पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्री मेन है ना। तो पेट्रोलियम की रिफाइनरी जहाँ होती है वो भी नोडल इंडस्ट्री बन जाता है। नोडल मतलब वहाँ बहुत तरह के इंडस्ट्रीज डेवलप कर जाते हैं जो पेट्रोलियम बाई प्रोडक्ट्स पे डिपेंड करते हैं, जैसे प्लास्टिक इंडस्ट्री, सिंथेटिक रबर इंडस्ट्री, है ना, सिंथेटिक क्लॉथ इंडस्ट्री, फिर फर्टिलाइजर इंडस्ट्री नेचुरल गैस के पास ही इस्टेब्लिश किया जाता है क्योंकि उसी से इसको एनर्जी मिलती है, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होता है। इट इज फ्रेंडली फ्यूल बिकॉज ऑफ लो कार्बन emission and is therefore the fuel for the present century. Natural gas is the fuel for the present century. Why? Because we use it as cooking medium also, we use it to produce thermal energy also, and many industries tend to develop near the natural gas resource. And it is the pollution-free industry. So this is the industry of the present, this is the energy of the present century. Large reserves of natural gas have been discovered in the Krishna Godavari basin. On which side is Krishna Godavari basin? Tell me. The eastern side. तरफ है बोलो। Southeastern side. हाँ, in the peninsular India it is the east coast, है ना, इंडिया का ये ईस्टर्न कोस्ट है, कृष्णा गोदावरी बेसिन। तो कृष्णा गोदावरी बेसिन मतलब आंध्र प्रदेश का ये कोस्टल साइड हो गया। तो वहां पर रिवर के बेसिन में भी ये डिस्कवर किया गया है नेचुरल गैस। अलोंग द वेस्ट कोस्ट the reserves of the Mumbai High and allied fields are supplemented by finds in the गल्फ ऑफ कैम्बे। ठीक है, गल्फ ऑफ कैम्बे हो गया गुजरात में, गुजरात का गल्फ ऑफ खंबात है ना, उसी को कहते हैं गल्फ ऑफ कैम्बे। गुजरात कोस्ट में दो गल्फ हैं, एक है गल्फ ऑफ कच्छ नॉर्थ वाला और बाद वाला जो साउथ की तरफ है गुजरात के सदर्न पार्ट में, वो क्या है, गल्फ ऑफ कैम्बे। तो गल्फ ऑफ कैम्बे इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस फील्ड। और कौन सा रीजन है देखो, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स आर आल्सो इंपॉर्टेंट एरियाज हैविंग लार्ज रिजर्व्स ऑफ नेचुरल गैस। तो एक बार फिर से देखो कि नेचुरल गैस के क्या क्या सोर्सेस हैं, कौन कौन सा एरिया है इंडिया में, ये कहाँ कहाँ पर पाया जाता है। एक तो मुंबई हाई तो है ही सबसे बड़ा, फिर इधर ईस्टर्न कोस्ट में
ये कौन सा बेसिन है रिवर का? कृष्णा गोदावरी गोदावरी बेसिन। बेसिन। ये हो गया। और फिर मुंबई हाई के साथ साथ गुजरात का गल्फ ऑफ कैम्बे और इधर अंडमान निकोबार आइलैंड्स आर द इम्पोर्टेंट पार्ट्स। अब नेक्स्ट पैराग्राफ में आ जाइए। इसका लेंथ कितना है HVJ पाइपलाइन का? 1700 किलोमीटर लॉन्ग, हजीरा विजयपुर जगदीशपुर क्रॉस कंट्री गैस पाइपलाइन लिंक्स Mumbai high and basin with the fertilizer power in industrial complexes in western and northern India. Western and northern India मतलब दिल्ली के तरफ जो इंडस्ट्रियल रीजन है वहां तक, और वेस्ट की तरफ भी, उससे भी थोड़ा और वेस्ट की तरफ जो इंडस्ट्रियल रीजन है उसको इस गैस पाइपलाइन से बहुत हेल्प मिलता है, मतलब एनर्जी सप्लाई होती है वहां पर, जैसे कि इंडस्ट्री चलते हैं। This artery has provided an impetus to India's gas production. ये जो पाइपलाइन है इसके थ्रू बहुत गैस प्रोडक्शन और डिस्ट्रीब्यूशन होता है। The power and fertilizer industries are the key users of natural gas. नेचुरल गैस मेनली कौन कौन इंडस्ट्री यूज करते हैं? पावर मतलब थर्मल पावर प्रोड्यूस करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करते हैं, और दूसरा फर्टिलाइजर इंडस्ट्री, सारे के सारे नेचुरल गैस के साथ ही जुड़े हुए हैं। यूज ऑफ कंप्रेस्ड नेचुरल गैस CNG फॉर व्हीकल्स टू प्रिपेयर लिक्विड फ्यूल इज गेनिंग वाइड पॉपुलैरिटी इन द कंट्री। तो CNG और क्या है? LPG, यही दो गैस हम लोग इस्तेमाल में लाते हैं। So this is all about the distribution of petroleum and natural gas. Once again, you repeat, which are the places of natural gas in India? Mumbai High, Krishna Godavari Basin, Gulf of Cambay, and HVJ pipeline. Through HVJ pipeline, this is distributed, and one more group of island. Say the name of the island. Andaman and Nicobar group of island. Very good. So Andaman and Nicobar group of island. तो आज तुम लोग क्या क्या पढ़ लिए? पेट्रोलियम और नेचुरल गैस कंप्लीट कर लिए हो। तो इसमें पेट्रोलियम में थोड़ा सा जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर दिया हुआ है कि किस तरह से एंटीक्लाइन के अपफोल्ड में पेट्रोलियम रहता है और सेडिमेंट्री रॉक्स के लेयर में पाया जाता है, ठीक है ना। उसके कुछ पिक्चर्स भी देख लिए तुम लोग, और सारे प्लेसेस के नाम देख लिए कि पेट्रोलियम डिस्ट्रीब्यूशन को हम मेनली 3 रीजन में डिवाइड कर देते हैं। एक को कहते हैं ईस्टर्न रीजन, जिसमें आसाम का रीजन आ जाता है। वेस्टर्न रीजन में मेनली गुजरात के पेट्रोलियम फील्ड्स आ जाते हैं, और ऑफशोर रीजन तीसरा है जिसमें कि मुंबई हाई, बेसिन और एलियाबेट के नाम हैं। और नेचुरल गैस का भी डिटेल पढ़ लिए। तो दिस इज ऑल अबाउट द पेट्रोलियम एंड नेचुरल